गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेकेंड चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसमें हमने डिस्कस किया था कि होमोजाइगस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमने बहुत सारी मेथड को डिस्कस किया था, जैसे इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फर्नल मेथड, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। इससे आगे को स्टार्ट करते हैं। Frictional distillation. Frictional distillation is used to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference of boiling point less than 25 K. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसे मिक्सचर्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिस्टेंस 25 केल्विन से कम होता है, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। Air is a homozygous mixture and can be separated into its component by frictional distillation. एयर क्या है? एक होमोजाइगस मिक्सचर है, तो इसके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। द एयर इज compressed by increasing the pressure and is then cooled by डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। एयर को क्या किया जाता है? सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर को लगा के क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है प्रेशर को, जिससे उसके बाद उसे क्या किया जाता है? कूल डाउन किया जाता है टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो जो एयर है वो अब लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, द लिक्विड एयर इज़ वार्म अप स्लोली इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब क्या किया जाता है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में जो लिक्विड एयर है उसको गर्म किया जाता है। वेयर गैस सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्या होता है कि जो लिक्विड गैस है उसको अगर हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जो अलग अलग कॉलम्स हैं उसमें अलग अलग हाइट पे अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट गैसेस लिक्विड गैस से गैस में कन्वर्ट होती हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ गैस फ्रॉम द एयर। अगर किसी गैस को एयर में से सेपरेट करना है तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन, यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉलिड एंड प्योरीफाई इट। किसी सॉलिड में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में क्या होता है? इट सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो मिक्सचर में से कैसे सेपरेट होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। और इम्प्योर सैंपल में से एलम का अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। We discuss about physical and chemical changes. The process which brings about changes in the physical property and no new substance are formed are physical changes. ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है? चेंजेस तो होते हैं बट कहाँ होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होते हैं, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। अब कौन कौन से फिजिकल चेंजेस में प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं? द कॉमन फिजिकल चेंजेस आर चेंज इन द कलर। किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज हो सकता है, उसके हार्डनेस में चेंज हो सकता है, रिजिडिटी में चेंज हो सकता है, या फ्लूडिटी में चेंज हो सकता है, उसकी डेंसिटी में, या फिर मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, जहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। सेकेंड, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है और जो प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंसेस की वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसको क्या बोला जाता है? केमिकल चेंज। सम केमिकल प्रॉपर्टीज़
आर ऑर्डर, किसी भी सब्सटेंस का जो ऑर्डर है उसमें चेंज होना, या इनफ्लेमेबिलिटी उसमें चेंज होना ही क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। They are divided into two types on the basis of their chemical composition. Chemical composition के basis पे हम substance को two types में divide करते हैं. First one is element and second one is compound. So first, elements, according to Antony Laurent Lavoisier, element is the basic form of matter. एंटोनी ल्यूरेंट लोविसियर के अनुसार क्या है कि मैटर जो है, जो एलिमेंट हैं वो मैटर की क्या है, बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जिनको केमिकल रिएक्शन के द्वारा फर्दर हम उससे भी छोटे सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स विच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, जिनको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड किया जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, और जो कोई एक फिक्स अनुपात में केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। ओके, तो सो एलिमेंट इज अ सिंपलर टाइप ऑफ सब्सटेंस विच कांट बी फर्दर सबडिवाइडेड. इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर एंड compound is a substance which is composed by 2 or more elements. Okay, कि एलिमेंट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, दे हैव लस्टर, उनके पास क्या होती है, साइन होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनका जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे से लेकर के गोल्डन येलो कलर तक हो सकते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो किसका कंडक्शन करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करते हैं। दे आर डक्टाइल, वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मीन्स की कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो वायर्स के रूप में खींचे जा सकते हैं। दे आर मैलिएबल, वो मैलिएबल होते हैं, मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, अगर उनको पीटा जाए तो पतली पतली शीट्स भी हम उनसे बना सकते हैं। दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, वो सोनोरस होते हैं क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब उनको मारा जाता है तो उनसे क्या निकलती है, कोई साउंड निकलती है। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, केवल एक मरकरी जिसको पारा बोला जाता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। टेक अ लुक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, उनका कोई फिक्स कलर नहीं होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, मतलब कि बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर वो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस एंड मैलिएबल, ना तो उनमें कोई चमक होती है, ना उनसे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, और ना ही वो क्या होते हैं, आ, वो थिन सीट में भी उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एंड ब्रोमीन। ओके, बात करें मेटेलॉइड्स की, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। इसके एग्जांपल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। हाउ वी लुक एट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हो सकता है,
एलिमेंट्स जस्ट मिक्सड टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। एलिमेंट्स के जो सब्सटेंस होते हैं वो खाली आपस में मिले रहते हैं और उनसे कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। कंपाउंड में अगर देखें, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। एलिमेंट कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिनको कंपाउंड बोलते हैं। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के पास क्या हो सकता है, असमान उसका कंपोजिशन हो सकता है, उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंस हो, ऐसा नहीं हो, वो उसमें कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड है। कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मिक्सचर में ऐसे मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज मिक्सचर में दिखाई देती है। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस इज हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस बनता है उसमें उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। किससे, उसके एलिमेंट से जिनसे वो बना होता है। कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड के सेपरेट किए जा सकते हैं, बट किससे, ओनली बाय केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो इस प्रकार से सेकेंड चैप्टर हमारा साइंस का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।